हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो जेमिनी के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है गाइस, तो और जो रीडिंग का टाइम है वो 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2020। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका रिलेशन, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, क्या कर रहे हैं आपके पर्सन और क्या कर रहे हैं आप। तो क्या रहा है एक्चुअल में 30 नवंबर में। आइए चेक कर लेते हैं गाइस कि कैसी रहने वाली है आपकी ज़िंदगी, आपका रिलेशन एंड आपकी लव लाइफ। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हम। और मैं बोलना चाहूँगी, ये टैरो कार्ड होते हैं, इनको सन साइन से चेक किया जाता है इनकी एनर्जी को। और क्योंकि टैरो का बेस जो होता है वो सन साइन होता है। और अगर आप इसको मून साइन वीनस साइन से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी आपसे कि जिस भी साइन से आपको जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि इस साइन से तो मेरी रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो मुझे इस साइन से जो है देखना चाहिए, तो आप उस साइन से जो है रीडिंग को देख सकते हैं। तो चेक कर लीजिए आप अपना लव एंड रिलेशन, मैरिड लाइफ जो भी है कैसा रहने वाला है आपका। स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है आपसे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपको फटाक से मिलेगा। और दूसरा ये कि मेरा मोटिवेशन भी होगा, मुझे लगेगा कि आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, आप रीडिंग को चाहते हैं कि मैं रीडिंग जो है डालती रहूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करा करिए, मुझे पता तो चले आपके मन में क्या है गाइस। वैसे तो मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे सबके मन की बात पता है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि मेरी रीडिंग जो है आपको कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मुझसे कुछ नहीं छुपा है, मुझसे कुछ नहीं छुपा है गाइस। पत्ते मेरे हाथ में होते हैं, चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं। बट फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा कि रीडिंग कैसी जा रही है, मैच कर रही है या नहीं। और फिर डिमांड भी आप बता सकते हैं कि मैम इस चीज़ की रीडिंग चाहिए, मैम उस चीज़ की रीडिंग चाहिए, तो मैं उसकी रीडिंग जो है, रिक्वेस्टेड रीडिंग जो है मैं ले लेती हूँ गाइस। मुझे समझ में आता है टॉपिक तो मैं रिक्वेस्टेड रीडिंग जो है मैं बना देती हूँ आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, फर्स्ट में डेथ का कार्ड आया हुआ है। 8 ऑफ वैंड्स, द लवर, वाओ। कुछ कार्ड्स मुझे और लेने होंगे गाइस। 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं कि क्या कहता है रिलेशन। देखिए मुझे जो आपके कार्ड्स में जो अच्छा गाइस, मैं कार्ड को स्टार्ट, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं कार्ड्स को लगाती जाती हूँ ठीक से, ताकि मुझे रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से ही जो एनर्जी है वो चेक कीजिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग में क्या होता है कि जनरल रीडिंग सभी के साथ मैच नहीं करती है वैसे भी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको रेजोनेट करके दूँ, इसको मैच करके दूँ, ठीक है, वो मेरी कोशिश है। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पर्टिकुलर आपकी होती है, आपके पर्सन की होती है। वो मैं पूरा आपकी डिटेल्स को देख कर ही, चेक कर कर ही डिटेल को मैं आपकी रीडिंग देती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो इस तरह की होती है। दूसरा उस रीडिंग में वो जो रीडिंग होती है उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ, मुझे अब अपनी इंडिविजुअल, मुझे अपनी पर्सन की, अपनी या मैरिड लाइफ की, किसी भी चीज़ की, कैरियर, फाइनेंस, जॉब, किसी भी चीज़ की मुझे अब करवा लेनी चाहिए, अब मुझे ज़रूरत है, तो आप ज़रूर करवाइए। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है व्हाट्सएप नंबर, ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसका चार्ज होता है, वो पेड होती है सर्विस, तो इस चीज़ का ध्यान में रखकर आप प्लीज़ मुझसे रीडिंग लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कहते हैं रिलेशन। तो देखिए मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है, डेथ का कार्ड मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये कार्ड बताता है कि चीज़ें जो है, टाइम जो है वो आपका आगे बढ़ रहा है। सिचुएशन जो है, जैसे मान लीजिए आपकी जो सिचुएशन थी पहले, जो थोड़ा-सा अनबैलेंस थी लव लाइफ़ में, रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बात तो नहीं हो रही है आपकी अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से
कश्मकश लगी हुई है, टेंशन लगी हुई है, समझ में भी नहीं आता क्योंकि मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का और आपका भी मुझे दिखाई देता है कि आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन तो आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे पार्टनर है, जो पर्सन है, उनका भी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे। कभी-कभी जब उनका मन होता है, तो वो आगे से काफ़ी लोगों का मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि आगे से खुद से बात करेंगे। कि भाई कैसे हो, क्या हो या जो भी है, मुझे याद आ रही है, मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आप जब उनसे बात करोगे तो उनका मूड ही नहीं है बात करने का। तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों को ऐसा दिख रहा है कि मुझे ब्लॉक वाली स्टेज है कि जो पार्टनर है, जो पर्सन है, उन्होंने काफ़ी दिनों से बात नहीं की है, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उलझन में हैं। आपको लगता है कि भाई कभी वो आके बात करेंगे, कब वो आके सिचुएशन जो है ठीक करेंगे। मैरिड का मुझे दिखाई दे रहा है 20 से 30 में कि मैरिड का हो सकता है कि जो पर्सन है वो बोल सकते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो कहीं न कहीं रीयूनियन दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं काफ़ी लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो रीयूनियन के चांस जो है बहुत तेज़ी से मुझे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये कार्ड भी बहुत पॉज़िटिविटी को बताता है, लेकिन एक कहते हैं ना वेटिंग वाली पोज़ीशन कि कहीं न कहीं वेट है, इंतज़ार कर रहे हैं आप, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? कोई कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो कि वो कभी आएँ, कब जाके बोलें कि हाँ, मुझे तुमसे मैरिज करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि बहुत दिन हो गए, हो सकता है कि आपने उनसे बोला हो कि मुझे मैरिज करनी है, उन्होंने कोई मैरिज की बात को, जब भी आप मैरिज की बात करते हैं तो वो गोल-गोल घुमा देते हैं या आगे-पीछे हो जाते हैं या फिर बात ही नहीं करेंगे, या कभी-कभी कुछ पार्टनर ऐसे हैं कि सडनली से एकदम से ब्लॉक कर देते हैं। बात होते-होते उन्होंने कब ब्लॉक कर दिया पता ही नहीं चला। हमने बात करी, आज अच्छे से बात करी और जब 2 घंटे बाद आके देखा तो पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया। क्यों? पता ही नहीं, रीज़न क्या है, गलती क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आती है। तो इस टाइप की सिचुएशन भी मुझे आपकी देखने को बहुत तेज़ी से मिलती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि देखिए लवर का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं न कहीं ये कार्ड बहुत पॉज़िटिव है। कहीं न कहीं इस चीज़ को बताता है कि जो पर्सन है, उनके दिमाग में, उनके दिल में जो है फिर से एक प्यार उठ रहा है, फिर से एक रोमांच, मतलब एक होता है ना कि भाई हमें ज़रूरत है तुम्हारी, हम तुम्हारे बिना ज़िंदगी नहीं काट सकते। ऐसी वाली फीलिंग जो है मुझे आपके पर्सन में बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं वो मैरिज का प्रपोज़ल जो है ला सकते हैं 20 से 30 में। हो सकता है कि एंगेजमेंट जो है आपकी हो जाए, लेकिन मैं मैरिज के प्रपोज़ल को देखकर मैं यही बोलूँगी कि अगर मैरिज का प्रपोज़ल है, वो मैरिज की बोलते हैं तो वैसे तो मैं पर्सनल रीडिंग में ये बात बताती हूँ, जब भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि कब क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक राय देती हूँ कि अगर आपका मैरिज का है और वो मैरिज करने को बोलते हैं तो 2021 से पहले आप प्लीज़ मैरिज ना करें। 2021 में आप जो मैरिज करेंगे वो आपकी मैरिज जो है लॉन्ग टर्म तक जाएगी, स्टेबल रहेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, थोड़ा-सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। और बाकी का टाइम जो मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा-सा ग्रह के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा टाइम जो है रुका हुआ लग रहा है, लेकिन चीज़ें जो है काफ़ी सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं कि भाई प्रॉब्लम कभी नहीं होती, एक सी नहीं होती है, चेंज हो मतलब हो जाती हैं। चेंज आता है हमारी लाइफ में जब, तब चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है लाइफ में। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो पॉज़िटिव है, चीज़ें जो है मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई चीज़ें जो है, अनबैलेंस रिलेशन से बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर जब भी बात हो रही है तो सही नहीं हो रही है, एक दूसरे को बोलना, ताने कसना, ये सब चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। बट लेकिन मैं यही बोलूँगी कि कार्ड बहुत पॉज़िटिव आया, लवर का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं पर्सन जो है थोड़ा-सा मूड जो है मुझे उनका अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो हो सकता है कि कोई मैसेज भी कर दे आपको, जो है रिलेशन जो है उसमें स्ट्रॉन्ग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लवर का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज़। ये इस चीज़ को बार-बार बताता है कि भई जो पर्सन है उनका दिमाग जो है, उनका माइंड जो है वो इस चीज़ में लगा हुआ है कि जो है कब वो आके आपसे मिले, कब आके वो आपसे बात करें और कब आके जो है रिलेशन को मतलब आगे ले जाएँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया। ये कार्ड भी इसी तरफ इशारा करता है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है लाइफ में, कोई चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ, या हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो। तो मैरिड पर्सन अगर यहाँ पे है तो हो सकता है कि जो पर्सन है वो लाइफ में आपके आ जाए, और जो अगर मूव ऑन कर गए हैं तो उनके आने का योग मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपकी लव लाइफ से या मैरिड हैं आप, मूव ऑन कर गए हैं, तो एक चेंज मुझे उनकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि जो है वो वापस से जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं पर्सन के एक बारी कार्ड चेक कर लेती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पर्सन के कार्ड्स में क्या है आपके लिए, क्योंकि आपके कार्ड्स में तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की बहुत सारी बातें जो है मुझे दिख रही हैं।
बट आपके जो पर्सन की कार्ड है वो क्या कहते हैं, एक बारी मैं ज़रा सफल कर लूँ अच्छे से। तब तक मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सन रीडिंग में इंटरेस्ट है, खुद की रीडिंग करवाना है, आपके पर्सन की रीडिंग करवाना है, बट चार्ज होता है उसका खुद से, तो आप जब करवाना हो तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा आप। चलिए देख लेते हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में तो मतलब वाओ गाइस, वेरी नाइस। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, दो कार्ड एक साथ, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चांसेस जो है मैं यही बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवरलोड दिखाई दे रहे हैं कमबैक होने का। अगर आप मैरिज पर्सन हैं और आपके जो पर्सन है वो आगे की तरफ जा चुके हैं, रिलेशन तोड़ चुके हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी उससे आ रहे हैं, ट्रू फीलिंग के साथ आ रहे हैं। और अगर आप मैरिड पर्सन नहीं है, आपके ऐसी पर्सन हैं जिनसे आप रिलेशन रखते हैं, जिनसे आप मैरिड करना चाहते हैं, मुझे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइज़ ये आपके लिए। बहुत आई होप सो कि मैं जो मतलब जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से ज़रूर होगा आपके साथ, मेरी रीडिंग जो है आपके साथ मैच हो। और मैं यही चाहती हूँ जो पर्सन जो है कहीं ना कहीं जो है वो वापस आ जाए। चलिए उनके और कार्ड देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, देखिए गाइज न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड दिखाई दे रहा। एक पर्सन जो एक कार्ड्स में जो है मैं और ले लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन का आ गया है। मुझे कुछ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है चीज़ों को डिस्टर्ब करे, आपकी चीज़ों को, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करे। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब गॉड का ब्लेस होता है, यूनिवर्स का ब्लेस होता है। पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टावर मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं लवर का कार्ड है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आपकी रीडिंग में, आपके कार्ड में दिखाई दे रहा है। बहुत तेज़ी से कि जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। आपकी लाइफ जो है हो सकता है कि सडनली कोई चेंज आ जाए, पॉजिटिव चेंज आ जाए, जिसकी वजह से अभी आप उदास बैठे हैं और अचानक से चेंज आ जाए तो लाइफ जो है, लव लाइफ जो है एक हैप्पी मोमेंट्स में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइस यही थी रीडिंग आपकी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और टेंशन जो है मैं यही बोलूँगी बिल्कुल मत कीजिएगा, चीज़ें जो है ज़रूर ठीक होंगी, टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं। बस इंतज़ार करते हैं हम, यूनिवर्स जब सपोर्ट करता है तो हमें सब चीज़ें साथ में देता है। एंड गाइस बाय बाय, टेक केयर।